बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त अमीर बालाच टीपू केस जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव केस है और बहुत हाईलाइट है इस वक्त। और इसके हाईलाइट होने की वजह से इसकी जैसे जैसे अपडेट्स हम तक पहुंच रही हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वक्त 2 से 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो वीगो डाला जो कि वहाँ से स्केप करता है और वो वीगो डाला जो है वो किसी सियासी शख्सियत से जाके जुड़ता है। वो ऐसी सियासी शख्सियत है जिसका ताल्लुक इन दोनों ग्रुप्स के साथ था। अब कुछ मज़ीद ताल्लुकात जो है वो भी सामने आ रहे हैं। उस वक्त आखिरी वक्त में अमीर बालाच टीपू का जो गार्ड उस वक्त मौजूद था उसने कुछ चीज़ें देखी, महसूस की और उसने बड़े ही अहम इंकशाफात किए हैं। शादी वाले घर का लड़का यानी कि वो दोस्त जो अमीर बालाच का दोस्त था वो फायरिंग में किस तरह से मुलव्वस था, ये वाक़या और माजरा क्या था, प्लस जो दोस्त दिन रात अमीर बालाच के साथ होता था, जो साथी मैं कहूँगी दिन रात अमीर बालाच के साथ होता था, साथ खाना खाता था, जिसे अमीर बालाच चाचा कह के पुकारता था, वो इस केस में किस तरह से मुलव्वस पाया गया है। पुलिस तफ्तीश में बहुत ही अहम और चौंका देने वाले इंकशाफ है। और इसी चाचा के बारे में उस दोस्त ने माजिद के साथ उस बॉडीगार्ड ने क्या इंकशाफ किया है कि उस वक्त वो क्या कर रहा था, उसने उसको क्या करते हुए देखा और किस तरह की चीज़ों से उसको उस पर शक हुआ। और उसके बाद पुलिस ने भी उसी शख्स को गर्दाना है, इस मामले में मुलव्वस पाया है और किस तरह से उसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है। ये बड़ी अहम इंकशाफात है जो कि इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि तीसरी और चौथी बीवी किसकी, जिस शख्स ने मर्डर किया था अमीर बालाच का, वो सामने आई है। परवीन और हलीमा इन दोनों का नाम है और इन्होंने इनमें से जो चौथी बीवी थी उसने पहले तो बॉडी क्लेम की थी, उसका वकील गया था, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, उसे तफ्तीश भी की और उसके बाद ना सिर्फ वो बल्कि दूसरी जो तीसरी बीवी थी वो भी सामने आई है और उन दोनों से बहुत सी मालूमात ली गई हैं और इन मालूमात में उन्होंने और भी बहुत से नाम लिए हैं। कुछ ऐसे नाम भी हैं जो सियासी शख्सियात हैं और ये केस जो है ये बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस बनने जा रहा है। इसीलिए जो फैमिली है अमीर बालाच की, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये केस जो है पुलिस से लेकर सीआईए को ट्रांसफ़र किया जाए और सीआईए पुलिस जो है इसकी बाकायदा तफ्तीश करे, क्योंकि अब वो अपना एतमाद जो है वो खो चुके हैं पुलिस के ऊपर। क्यों खो चुके हैं इसकी वजह भी आपको आगे चल के व्लॉग में पता लगेगी। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये बात कि जो कहा गया कि वो शख्स जो है जिसने कत्ल किया वो सेल्फी ले रहा था, तो ये बॉडीगार्ड बताता है कि ऐसा नहीं है, वो सेल्फी नहीं ले रहा था, बल्कि वो शख्स जो है बहाने बहाने से आगे आने की कोशिश कर रहा था। सेल्फी लेने वाला कोई और शख्स था, जो सेल्फी ले रहा था वो कोई और था और ये उसकी आड़ में आगे आगे आने की कोशिश कर रहा था। नंबर 1। नंबर 2 जो बात सामने आई है वो ये है कि ये जो शख्स था इसने पहले भी 3 बार आगे आने की कोशिश की थी, इसको पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन आखिरी बार जो शख्स ऊपर सेल्फी लेने आया वो एक आम शख्स था, उसके साथ ये आगे बढ़ा और उसके बाद इसने कत्ल किया। इस शख्स के पास, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जब ये हॉल में दाखिल होते हैं उस वक्त इनके पास कोई असलहा नहीं था। उसके बाद इनको कहीं अंदर से असलहा प्रोवाइड किया गया, ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब वो असलहा, बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जब मर्डर होता है अमीर बालाच का और दोनों तरफ से फिर फायरिंग होती है और अपने ही साथियों की गोली का निशाना बनता है ये शख्स और मर जाता है जिसने कत्ल किया होता है अमीर बालाच का, तो उस वक्त उसने जिस आले के साथ कत्ल किया था अमीर बालाच का, वो आले कत्ल वहां से गायब हो जाता है। पुलिस जैसी वहां पे पहुंचती है और तलाश शुरू होती है तो हर चीज मिल जाती है, अंगूठी मिल जाती है, पानी का बर्तन मिल जाता है, ग्लास मिल जाता है, खून के छींटे जो है वो भी जमीन पर पड़े मिल जाते हैं, लेकिन नहीं मिलता तो आले कत्ल नहीं मिलता। आले कत्ल जो है एक पिस्तौल है और एक आम शख्स जो है वो उसको नहीं उठा सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि आले कत्ल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स होते हैं और एक खौफ और दहशत का एक एनवायरमेंट होता है कि एक आम शख्स तो उसे कभी भी नहीं उठाएगा। तो फिर वो आले कत्ल किसने गायब किया, ये बड़ा ही अहम सवाल था। और एक और बात जिसकी निशानदेही की इसी बॉडीगार्ड ने, इसी गार्ड ने जो कि हर वक्त अमीर बालाच के साथ होता था, उसने कहा कि वो इंस्पेक्टर शफकत, जिसका मैंने पहले भी नाम लिया था, ये वो इंस्पेक्टर है जो उस वक्त मौजूद था जब अमीर बालाच के वालिद को मर्डर किया गया था एयरपोर्ट के अहाते के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे पार्किंग होती है वहाँ पे उन्हें मर्डर किया गया था। तो उस वक्त भी ये पुलिस वाला वहाँ पे मौजूद था। इसने बल्कि उस खुरम नामी शख्स को पकड़ा भी था और उसे ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था भी हुए थे। लेकिन
यही शख्स जो है दोबारा से उस वक्त वहाँ मौजूद होता है जब अमीर बालाज का कत्ल होता है। यहाँ पर वो मशकूक तो हुआ, लेकिन ज़्यादा मशकूक उस वक्त होता है जब इस शख्स को ज़ेर तफ्तीश लाया जाता है। और क्योंकि वो सिम जो कि उस शख्स की मिली थी, जो उसकी अपनी सिम थी, जो 15 साल से वो इस्तेमाल कर रहा था, एक लतीफ़ा बीबी के नाम पर सिम थी जिससे वो राबिते में था गोगी भट्ट के साथ उस रात, और एक दूसरी सिम जो कि उसकी 15 साल से उसके इस्तेमाल में थी, जिसके बारे में उसकी बीवी ने भी बताया। और वो सिम जो है उसमें जो कुछ कॉल्स हैं, ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कुछ कॉल्स उस सब इंस्पेक्टर के साथ भी थी जो कि उस वक्त भी मौजूद था जब इसके बाप को, अमीर बालाज के वालिद को कत्ल किया गया, और दोबारा जब अमीर बालाज का कत्ल हुआ तब भी ये साथ मौजूद था। अब एक और चीज़ जो सामने आ रही है, वो बॉडीगार्ड बताता है कि ये शख्स जो है ये तो अमीर बालाज के साथ थ्रू आउट साथ साथ मौजूद था, ये शख्स उनके घर में हर वक्त मौजूद होता था। अच्छा, ये अब गार्ड नहीं बता रहा, बल्कि एक और दोस्त ने भी ये बात बताई कि इस शख्स को अमीर बालाज जो है चाचा कहकर बुलाता था। ये इनके घर में हर वक्त मौजूद होता था, इनके घर में खाना खाता था, उठना बैठना उसका वहाँ पर था, कपड़े उनसे लेकर पहनता था। हैरत की बात है कि वो ड्यूटी किस वक्त देता था। ये शख्स जो है उस वक्त भी अमीर बालाज के साथ मौजूद था। और फिर हैरत अंगेज तौर पर अब मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो आले कत्ल बरामद किया है वो भी इसी इंस्पेक्टर के पास से बरामद हुआ है। ये कई जगहों पर रिपोर्ट भी हो रहा है और हमें भी कुछ ज़राए से ये बात पहुंची, हम तक बड़े ही करीबी ज़राए से ये बात पहुंची है कि वो आले कत्ल जो है, वो पिस्तौल जो है वो बरामद हुआ है इस सब इंस्पेक्टर के पास से। अब ये सब इंस्पेक्टर जो इतना करीबी था, जो हर वक्त इनके साथ उठता था बैठता था, वो शख्स जो है वो इस मामले में किस तरह से निकला है, मुलव्विस पाया जा रहा है। ये बड़ा ही एक अहम इंकशाफ है जो कि सामने आया है। और अब ऐसा पता लग रहा है कि पुलिस पर जो एक इनकी फैमिली को एतबार नहीं रहा, वो भी इसी वजह से है क्योंकि आप देखेंगे गोगी भट्ट, तिफी भट्ट के साथ इन पुलिस वालों की इतनी तस्वीर होती हैं, हर जगह पे सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं। पूछा जाए इनसे तो ये कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर कायम करना होता है इसलिए हम उनके साथ होते हैं, लेकिन नहीं, ये उनके बाजू बने होते हैं, इनके आलाकार बने होते हैं। और इस आलाकार बनने की वजह से अब फैमिली को अमीर बालाज की नहीं है एतमाद इन लोगों के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि मामला जो है ये CIA पुलिस के सुपुर्द किया जाए और वो इसकी शफाफ जो है तहकीकात करें। इसके बाद एक और चीज़ सामने आई है, जिस घर में ये शादी हो रही थी उनका जो बेटा है, जो साबिक DSP है, उनका जो बेटा है वो अमीर बालाज का दोस्त है। उठना बैठना इनका आपस में और बहुत ज़्यादा दोस्तीदारी इनकी साथ थी। और कुछ अर्सा कबल ऐसा हुआ था कि जब ये अमीर बालाज वापस आया था पाकिस्तान अपने वालिद के कत्ल के बाद, तो इसने कोशिश की थी कि अब मामलात जो है उन्हें सुधारा जाए और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सुलह सफाई हुई थी गोगी भट्ट, तिफी भट्ट के साथ। लेकिन फिर होता क्या है कि जब आप अपने लोगों में बैठते हैं और जब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी ताने भी मार देते हैं कि अपने बाप का बदला नहीं लिया, उन लोगों से सुलह कर ली, तो एक रात इसको बड़ा गुस्सा आया और ये गुस्से में अपना गन लेकर जो है पहले जाता है तिफी भट्ट के घर के बाहर और फिर गोगी भट्ट के घर के बाहर, और दोनों के घर के बाहर जो है ये बारी बारी फायरिंग करके आता है। इन लोग की इसमें गिरफ्तारियां भी हुई, और इसलिए हुई क्योंकि इसके साथ इसका वो दोस्त मौजूद था जो कि इस DSP का बेटा है, जिसके भाई की शादी थी। और ये जो दोस्त है इसको जब तफ्तीश की गई तो इसने फिर सब कुछ बताया, और जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया, अमीर बालाज को गिरफ्तार किया गया। और फिर वो मामला जो इनके दरमियान दुरुस्त हो रहे थे वो ख़राब हुए दोबारा से, क्योंकि मामलात जो है पहले सुलह सफाई की तरफ जा रहे थे कि अब चीज़ों को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके बाद दोबारा से मामलात जो हैं वो ख़राब हुए। लेकिन उसके बाद सुनने में आया कि फिर से मामलात ठीक हुए थे, लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा होता है, क्योंकि सिर्फ दोस्ती यारी की बात नहीं होती है, सिर्फ सुलह सफाई की बात नहीं होती, बहुत सी ऐसी नाजायज़ आपके ये कि कॉन्फिस्केट की होती है लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने गलत तरीके से जो धन कमाने के तरीके होते हैं उनमें जब कोई रुकावट डालता है। सुनने में आया कि 1-2 बार इस तरह के कुछ गरीबों के मसाइल थे, कुछ कमज़ोर लोगों के मसाइल थे, जिनमें इन लोगों ने कब्ज़ा ग्रुप की तरह कुछ कब्जे किए हुए थे या कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पर इसने मना किया इनको और रोका और उन लोगों का साथ दिया अमीर बालाज ने, ये बताया जा रहा है। तो उसमें उनकी तरफ से फिर दोबारा से एक कहना चाहिए कि रिवेंज की जो आग है और बदले की आग जो है वो भड़क उठी। उन्होंने कहा कभी ये हमारे घर के बाहर आकर फायरिंग कर जाते हैं, कभी ये उन लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं या उनका साथ देते हैं जिनकी हमने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया होता है या जो भी हमने इलीगल काम किए होते हैं, तो उसमें ये हमारे रखने डालते हैं और उसके रास्ते में आते हैं, तो इस वजह से इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये कुछ मामलात हुए थे जिसकी बिना पर फिर ये कत्ल किया गया। और एक दोस्त भी अमीर बालाज के शदीद ज़ख्मी हुए, 2 लोग इसमें ज़ख्मी हुए। एक की हालत जो है ख़तरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि दूसरे जो है जिनके सीने पर गोली लगी है उनकी हालत जो है इस वक्त ख़तरे में बताई जा रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि मामलात जो है ये हाई लेवल तक तो जाएंगे, लेकिन
कुछ बीच बचाव में करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब अमीर बालाच का बदला लेंगे। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि लाहौर के अंदर एक दफ़ा फिर से वही दादागिरी, डॉनगिरी, ये सब कुछ जो है होता हुआ दिखाई देगा। और पुलिस का इसमें किरदार जो है वो बहुत ही मशकूक भी है और उसे देखने की ज़रूरत भी है। एक दफ़ा फिर से लगता है कि बहुत से पुलिस मुकाबले होंगे और उसमें बहुत से लोग मारे भी जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।